उत्तर पाकिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों पर दो दोस्त तैनात थे, कैप्टन अली और लेफ्टिनेंट रेहान। बचपन से साथ रहने वाले ये दोनों अब देश की सरहद पर एक दूसरे के सहारे थे। रेहान हंसकर कहता, अली, जब तक हम हैं सरहद को कोई छू भी नहीं सकता। और अली जवाब देता, हमारी दोस्ती ही इस सरहद की असली दीवार है। ठंडी हवाओं के बीच दोनों की हिम्मत हमेशा गर्म रहती थी। एक रात वायरलेस पर एक संदेश आया, सीमा पार दुश्मन की हलचल थी। रेहान बोला, चल अली, अब वक्त नहीं है। अली ने कहा, आदेश अभी नहीं आया। रेहान मुस्कुराया, आदेश दिल में होते हैं, चल मेरे साथ। और दोनों बर्फीली अंधेरी रात में निकल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही गोलियों की आवाज गूंज उठी। अली चिल्लाया, रेहान नीचे झुक। लेकिन तभी एक भयंकर धमाका हुआ। जब अली ने आंखें खोलीं तो चारों तरफ धुआं और सन्नाटा था। रेहान कहीं नहीं था, बस उसका हेलमेट बर्फ पर पड़ा था। अली बेस कैंप लौटा, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा वही मंजर घूमता रहा। हर रात वो रेडियो ऑन करता और सुनता, सिर्फ हवा की आवाज। एक दिन अचानक उसी टूटी फूटी आवाज में एक जानी पहचानी ध्वनि आई, अली, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। अली ने सिर उठाया, रेहान, ये तू है? लेकिन सिग्नल टूट गया। उसे यकीन हो गया कि रेहान जिंदा है। उसने ठान लिया कि वो सच पता लगाकर रहेगा। अली सीधे रेहान के घर पहुंचा। रेहान के पिता ने उसे एक लोहे का डिब्बा दिया और बोले, ये रेहान ने कहा था, अगर वो लौट कर ना आए तो ये अली को दे देना। डिब्बे में कुछ पुरानी तस्वीरें, कुछ लिखे हुए नोट और एक यूएसबी थी जिस पर लिखा था ऑपरेशन एस हॉक। जब अली ने यूएसबी चलाई तो स्क्रीन पर रेहान का चेहरा उभरा। अगर तू ये देख रहा है तो शायद मैं वापस नहीं आया, पर सुन, बॉर्डर पर कुछ लोग हमारे यूनिफॉर्म में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। मैं जिंदा हूं और तुझ पर भरोसा करता हूं। अली के हाथ कांप गए, पर उसने फैसला कर लिया, चाहे जान चली जाए, इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने अपनी मां को सब बताया। मां ने कहा, बेटा, जो भी करो सच्चाई और ईमानदारी से करना, खुदा तुम्हारा साथ देगा। अली बोला, अम्मी, मैं जरूर लौटूंगा, वादा है। उसी रात रेडियो का सिग्नल उसे एक पुराने आउटपोस्ट तक ले गया। वहां दीवार पर लिखा था, ऑपरेशन एस हॉक खत्म नहीं हुआ, किसी पर भरोसा मत करना। अली ने धीरे से कहा, रेहान, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तभी धुंध के बीच एक आवाज आई, अली, मुझे गुप्त रहना पड़ा। हमारे अंदर ही कुछ गद्दार हैं। मैं दुश्मनों के बीच रहकर उनका नेटवर्क तोड़ रहा था। धुंध में एक आकृति उभरी, वही चेहरा, वही आंखें। अली भागा और बोला, रेहान, तू जिंदा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रेहान ने कहा, समय नहीं है अली, सबूतों को बेस तक पहुंचाना होगा। अली ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, हमेशा। दोनों ने साथ मिलकर सबूत जुटाए, दुश्मन के सिस्टम को नष्ट किया और आखिरी तक लड़े। फिर एक धमाका हुआ, धुंध छा गई। अली अकेला बचा। रेडियो पर आवाज आई, अली, अगर तू ये सुन रहा है तो पाकिस्तान सुरक्षित है। ये रेहान की रिकॉर्डिंग थी। अली ने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू थे। तू क्या टूट गया नहीं यार, तू हर सरहद में जिंदा है। 3 महीने बाद एक छोटे से गांव की गली में एक सेना की जीप आकर रुकी। एक मां ने आंगन से देखा और उसकी सांस थम गई। जीप से उतरा एक थका हुआ सिपाही, चेहरे पर धूल, आंखों में सुकून। उसने कहा, अम्मी। मां ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मुझे पता था बेटा, तू जरूर लौटेगा। वो रेहान था, घायल मगर जिंदा। पिता दरवाजे पर खड़े थे, आंखों में गर्व और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने सलाम किया और कहा, बेटा, तुझे देखकर दिल को सुकून मिला। रात को रेहान छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। हाथ में अली की पुरानी तस्वीर थी। हवा बह रही थी और उसने धीरे से कहा, हर सिपाही एक कहानी होता है। कुछ कहानियां शहीद हो जाती हैं और कुछ वापस घर लौट आती हैं। उसकी मां आई और बोली, अब घर में शांति है बेटा। रेहान ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उस रात पहाड़ों की ठंडी हवा में वही वादा गूंजा, दोस्ती का, फर्ज का और मातृभूमि के प्रति प्रेम का। जब तक एक सिपाही उस बर्फीली चौकी पर खड़ा है, पाकिस्तान जिंदा है।